छत्तीसगढ़ में साल 2021-22 में होने वाली धान खरीदी की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार नवंबर महीने से धान की खरीदी की शुरुआत कर सकती है। बारदाने के लिए जूट कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा। राज्य सरकार खुले मार्केट से भी बारदाने खरीदेगी। बैठक में सहकारी समितियों की मांग पर भी एक राय बनी है। साथ ही वर्तमान में धान संग्रहण केंद्रों में रखे हुए धान के निष्पादन पर भी चर्चा हुई। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक हुई, तो बहुत सारे अलग अलग विषय है जिस पर चर्चा हुई है। धान संग्रहण केंद्रों में रखे हुए धान के निष्पादन पर चर्चा की गई। नवंबर महीने में धान की खरीदी पर और बारदाने के लिए जूट कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा। कई बिंदुओं पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में चर्चा हुई है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त रायपुर से जुड़े हैं। सौरभ, आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है, क्या प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में किस तरीके से इस पर बैठक में लिए गए फैसलों को इंप्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे धान खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरीके से निपटाया जाए और राज्य सरकार को जो है धान खरीदी जो अतिशेष जो धान बचता है उससे नुकसान कम हो, इसको लिए आज जो है एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। इसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, परिवहन मंत्री अकबर और सहकारिता मंत्री प्रेमसाय टेकाम शामिल रहे। बैठक लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली और पूरी बैठक में यही निर्णय लिया गया। इन्हीं मुद्दों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे धान खरीदी जो नवंबर से शुरुआत होनी है 2021-22 की, उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी जो है सुविधाजनक हो, किसानों को बेहतर सुविधाएं दिए जाएं, उसी तरीके से राज्य सरकार को नुकसान कम हो। तो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर सबसे ज्यादा राज्य सरकार को दिक्कतें होती है। सबसे पहले जो है आपको याद होगा, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब धान खरीदी होती है तो राज्य सरकार के पास जो है बारदाने की कमी आती है और बारदाने के कारण जो है किसानों को तय समय में किसानों के धान नहीं खरीदे जा सकते और इसके कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। किसानों का समय भी बर्बाद होता है, राज्य सरकार को भी काफी नुकसान होता है। इसलिए आज निर्णय लिया गया कि जूट कमिश्नर को पर्याप्त बारदाने के लिए पत्र लिख दिए गए हैं। तो वहीं राज्य सरकार जो है बारदाने ओपन मार्केट से खुले बाजार से भी खरीदी करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण एक बात यह भी कि राज्य सरकार ने धान का अभी जो हमने देखा कि पिछले साल 92 लाख धान खरीदी से जुड़े विषयों पर आज इस मंत्रिमंडलीय उप समिति में जो चर्चा हुई है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो फैसले इस बैठक में लिए गए हैं उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। नवंबर महीने से धान खरीदी की शुरुआत संभव है। बारदाने के लिए जूट कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा, ये बैठक में तय किया गया है। कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज इस बैठक में खुले मार्केट से भी बारदाना खरीदी पर विचार विमर्श किया गया है। सहकारी समितियों की मांग पर एक राय बनी है। तो केंद्रों में धान के निष्पादन पर भी चर्चा हुई है। तो कई अलग अलग विषयों पर, कई अलग अलग बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा हुई है मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर इस बैठक में मौजूद रहे और जो विभागीय अधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा की हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने। वर्ष 2021 और 22 में होने वाले धान खरीदी के लिए आज मंत्रिमंडल उप समिति की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इसके बारे में जो है विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, 2-3 महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो आप बताएंगे। सबसे पहले तो धान खरीदी वर्ष 2021-22 के तैयारी के संदर्भ में था
कि कितने बारदाने की जरूरत हमको पड़ेगी, भारत सरकार के जूट कमिश्नर हो कितने दे रहे हैं, कितने हमको ओपन मार्केट से लेने पड़ेंगे, ये सब के लिए एक प्रस्ताव मार्केट की तरफ से आया था और उसमें चर्चा हुई है और उसमें निर्देश जारी कर दिया गया है कि अपने स्तर पर तैयारी शुरू करें। परिवहन के लिए भी अभी कुछ अलग से प्रस्ताव नहीं है, परंतु जो एक समन्वित रूप से चर्चा हुई है कि उठाव समय पर हो। सहकारी समितियों को अब तक पैसा नहीं मिला है, जो कमीशन मिलता है उनको अभी तक। प्राइमरी सोसाइटीज को जो सहकारी समिति हैं उनको मदद करने के लिए एक प्रस्ताव आया है, उसमें एक सहमति बनी है कि उनको किस प्रकार से मदद किया जाएगा। एक लास्ट सवाल था कि पिछले साल हमने देखा कि धान खरीदी 92 लाख मैट्रिक टन के लगभग हुई। इस वर्ष जो है आप लोग अनुमानित कितना लक्ष्य रख रहे हैं? बरसात अच्छी हो रही है, पंजीयन में रुझान अच्छा है और तमाम जो इक्वेशन है वो अनुकूल है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि पहले से बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आने वाले सालों में जो है एक बार फिर से धान खरीदी होगी और धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन जो 92 लाख मीट्रिक टन है उससे ज्यादा खरीदी होगी। और उसके अलावा बारदाने की जो समस्या आ रही थी उसको लेकर भी चर्चा हुई और ये बताया जा रहा है कि बारदाने जो है कुछ बारदाने खुले मार्केट से भी खरीदे जाएंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से आज की जो बैठक हुई है उस बैठक के बाद जो है 2021-22 में जो धान खरीदी हुई वो कैसे सुचारू रूप से चलेगी और किसानों को फायदा होगा और सरकार को नुकसान कम होगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।